हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शेयर मार्केट का एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा जो आपको कोई टीवी चैनल नहीं बताएगा, कोई आपका फ्रेंड नहीं बताएगा, ना कोई आपके आसपास पॉलिसी बेचने वाला आपको या कोई बैंक आपको नहीं बताएगा। अब इसका एक सिंपल सी लाइन आप हमेशा अपने याद कर लीजिए, या तो आप एक टी शर्ट ले लीजिए, उस पर छपवा लीजिए आपके यहाँ रूम में। आपको एक रूम में आप एक कोई पेपर पे लिख के उसको पेस्ट कर लीजिए कि नॉलेज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट इज़ ज़ीरो। अब आप सोचेंगे कि स्टॉक मार्केट में तो काफ़ी नॉलेज चाहिए होती है कि कौन सी कंपनी का क्या प्रॉफिट हुआ, कौन सी कंपनी का कितने पी रेशो क्या है, डेप्ट इक्विटी रेशो क्या है। बट मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आपको किसी भी, आपको, आपके फ्रेंड को, आपकी फैमिली को कोई भी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। आपको करना हमेशा यही चाहिए, मैं आपके हर वीडियो में ये सेम चीज़ बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट हमेशा निफ्टी और सेंसेक्स में करनी चाहिए और गोल्ड में करनी चाहिए। कितना प्रोपोर्शन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। बट है ना, ये अगर आप सेंसेक्स निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किसी से कुछ पूछने की भी ज़रूरत नहीं है और आप आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब दूसरी चीज़, आपको क्या होता है कि आपके माइंड में ऐसा होता है कि बार बार आप टीवी देखने से या फिर न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको बार बार ऐसा अजीब अजीब सी न्यूज़ देखते हैं, चाइना में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, इंडिया में आईआईपी डाटा आ गए, वो कम आ गए। आप कैसी न्यूज़ आप देखिए, आप अच्छे से समझिए, सारी चीज़ें समझना ज़रूरी होती है। आरबीआई की रेपो रेट कम हो गई, ये हो गई, समझने के लिए कॉन्सेप्ट से करिए, बट इसका इन्वेस्टमेंट से कोई भी लिंक नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो हमेशा सेंसेक्स निफ्टी में करना है। और आपको बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए। इसका सिंपल आंसर ये है, इन्वेस्टमेंट जब करना चाहिए जब आपके पास 7 साल से ज़्यादा के लिए आप वो पैसे छोड़ सकते हैं सेंसेक्स निफ्टी या गोल्ड में। अगर आप 7 साल से ज़्यादा का कोई भी सरप्लस पैसा है जो आपके 7 साल से ज़्यादा काम नहीं आएगा, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपको कोई भी न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है कोई। अब आपको सोचेंगे यार इतना सिंपल है ये, तो आपको समझाते क्यों नहीं है। अब आप बेसिकली समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आप टीवी देखते हैं और दो न्यूज़ चैनल हैं जो आपको मेनली आप वही देखते होंगे। अब उनका नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि यूट्यूब के कुछ रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं नाम नहीं ले पाऊँगा। तो जो दो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो वो बार बार बताते हैं ये बाय कर लो, वो सेल कर लो, उस पर 10-15 लोग आते हैं, कभी ये बाय कर लो, कभी ये सेल कर दो, फिर अगले दिन फिर बाय कर लो, फिर सेल कर दो। तो बेसिकली आप समझिए ये उनका बिजनेस है, डेली आके बताना। अगर आपको वो डेली ये बताएंगे कि यार सेंसेक्स निफ्टी खरीद के छोड़ दो 7 साल, 10 साल, 20 साल, तो आपको आप मंडे को भी यही बताएंगे, फिर ट्यूसडे को फिर आएंगे, अरे यार क्या करना चाहिए, आप टीवी चलाया, वो बोल रहा है सेंसेक्स निफ्टी खरीद लो। फिर 2 घंटे बाद फिर टीवी चलाया, फिर वो बोल रहा है सेंसेक्स निफ्टी खरीद लो। फिर 4 घंटे बाद चलाया तो बोल रहे हैं सेंसेक्स निफ्टी खरीद लो। तो उनका क्या है, वो चैनल कोई देखेगा ही नहीं। अब आपको अगर, तो आप वो केवल इसलिए चला रहे हैं क्योंकि उनको अपना चैनल चलाना है, तो डेली वो आप एनालिसिस पैरालिसिस करेंगे। कभी ये कभी हो गया, कभी वो हो गया, चाइना में ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, अमेरिका ने ये पॉलिसी ला दी, इस तरह की आपको बार बार न्यूज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस न्यूज़ के बेसिस में, न्यूज़ को नॉलेज के बेसिस पे देखना अलग चीज़ है, लेकिन आप उस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। सेंसेक्स बढ़ रहा है, गिर रहा है, कम हो रहा है, कोरोना वायरस आ रहा है, कोई दूसरी बीमारी आ रही है, या फिर कुछ भी हो रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपल सा फंडा ये है, अगर आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है, 7 साल से ज़्यादा कोई भी पैसा है, तो आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। कौन से लेवल पे करना है, क्या करना है, वो कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका एक और एग्जांपल से समझता हूँ कि जैसे आपको कोई पॉलिसी, आपने कभी भी ली हो पॉलिसी कोई भी, मतलब LIC की पॉलिसी ली हो या फिर कोई और पॉलिसी ली हो किसी आपके फ्रेंड से, रिलेटिव से, मोस्टली रिलेटिव से या फ्रेंड से आप ले पाते हैं पॉलिसी। तो आपको अगर कोई सिंपल सी चीज़ बता दे यार मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना है, उसके अलावा कोई पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है कभी भी लाइफ में, तो अगर है ना, आपको ये अगर वो बता देगा तो फिर आप उससे पॉलिसी कभी लोगे ही नहीं। तो इसलिए आपको कोई पॉलिसी वाला या फिर कोई बैंक वाला भी आपको ये चीज़ बताएगा नहीं, वो हमेशा एंडोमेंट प्लान बताएगा। एंडोमेंट प्लान क्या होता है उसके लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए। लेकिन एक्चुअली आप ये बात कीजिए, वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन आपको अपने लिए अगर सोचना है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह से पूछने के लिए। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड हमेशा करना चाहिए, सॉवरन बॉन्ड, या फिर अब आप कोई बोलते हैं इसमें टैक्स कितना लगता है या क्या लगता है। तो जैसे मेरा फंडा क्या है कि जब अगर आपको सेंसेक्स और निफ्टी या गोल्ड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका टैक्स लगेगा ज़ीरो। अब आप सोचते हो कि यार ज़ीरो कैसे लगेगा, गोल्ड में तो इंडेक्सेशन के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, सेंसेक्स में अभी, और निफ्टी में 10% के अकॉर्डिंग कैपिटल गेन लग जाता है। तो मैं आपको वो बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब तक आप कमा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम कमा रहा हूँ आज की डेट में, तो अब मुझे जब तक मैं 1.5 लाख कमा रहा हूँ या फिर धीरे धीरे मेरी बढ़ती जाएगी, तो जब मैं कमा रहा हूँ, जब तक मुझे वैसे भी ज़रूरत नहीं है पैसों की, तो जब मैं कमा रहा हूँ तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं है पैसों की, कैसे है ना, कि मुझे अपने डे टू डे लिविंग एक्सपेंस के लिए वैसे कोई, तो मैं उसको जब तक मेरे सेंसेक्स निफ्टी या गोल्ड रिडीम करूँगा,
जैसे मान लीजिए मैंने आज 1 लाख रुपए का गोल्ड लिया, उसको 1.5 लाख पे जब मैं उसको बेचूंगा तो जब भी 50,000 के पे उसका टैक्स लगेगा। तो जब मैं बेचूंगा ही नहीं उसको तो कभी भी टैक्स नहीं लगेगा। तो आप ये सिंपल सा फंडा याद कीजिए, आप उसको बेचना जब है जब आपकी इनकम कम हो जाए या जीरो हो जाए या फिर आपको कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अब जैसे मान लीजिए 10 साल बाद मेरे को ऐसा करना है कि मेरे को कुछ भी कमाना नहीं है, मेरे को घर बैठना है या फिर मुझे कुछ घर से ही कुछ वर्क फ्रॉम होम करना है या फिर मुझे कहीं भी कुछ ऐसे काम करना है जिसमें मेरी इनकम होने के चांसेस बहुत कम हो। या फिर तो अगर बाई चांस मेरे घर में बैठा हूँ मैं आराम से शांति से, कोई सब जॉब छोड़ दी, प्रैक्टिस छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी मान लीजिए, और मैं घर पे बैठा हूँ 10 साल बाद एक इन्वेस्टेबल सरप्लस लेके, मैं अपनी आराम से लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस टाइम में जब मुझे पैसा चाहिए तो मैं धीरे धीरे गोल्ड को या निफ्टी को रिडीम करते जा रहा हूँ। तो जब मेरी पूरे साल में कोई इनकम हो ही नहीं रही, तो मैं जब इनकम टैक्स का आप स्लैब के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, तो आज की डेट में मान लीजिए कोई 5 लाख की इनकम हो रही है सेंसेक्स निफ्टी या गोल्ड से और उसकी कोई भी इनकम नहीं है, तो उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। वैसे ही 10 साल बाद 15 साल बाद ये 5 साल की स्लैब 12 लाख 15 लाख या 10 लाख तो हो ही जाएगी। तो जब 10 लाख की इनकम पे आपके कोई टैक्स लगेगा ही नहीं और आप लग भी जाएगा तो आप मान लीजिए 10% की टैक्स स्लैब पे आएंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका आपका अफेक्ट टैक्सेशन अफेक्ट भी ज़ीरो हो जाएगा। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि यार अब आप सोचेंगे कि यार ये वेल्थ कितनी क्रिएट करनी है, क्या बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है क्या वेल्थ क्रिएट करने के लिए। अब आपको ये भी मैं समझा देता हूँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कितने रुपए में आप मान लीजिए 15,000, अगर आप 10 लाख की कार आज की डेट में चला रहे हैं तो उसकी ईएमआई आप 9% पे आपको लोन मिल चुका है, जो कि एकदम कम रेट है, 9% पे मिल जाए नॉर्मली। तो 9% की रेट पे तो 16,100 रुपये उसकी ईएमआई जाती है। 10 लाख का 10 लाख आपने मान लीजिए सारा लोन ले रखा है तो 16,100 रुपये की उसकी ईएमआई जाती है 7 साल की। और अगर कोई आदमी आज की डेट में 10 लाख की कार चला रहा है तो वो 7 साल बाद जब उसको चेंज करेगा तो भी वो कम से कम 10 लाख की कार तो लेगा ही। तो अज्यूमिंग एक और कार लेता है वो 7 साल बाद सेम 9% की ईएमआई पे, तो 16,100 रुपये वो चलता रहता है उसका। तो 14 साल में 16,100 की ईएमआई उसकी चलती रहती है। अब आप यही 16,100 की जगह 15,000 रुपये सेम, अगर आप कार का लोन पे ईएमआई पे कर पा रहे हैं 16,100 रुपये की, तो आप 15,000 की एसआईपी भी कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एसआईपी करने में आपको कोई पुलिस पकड़ के ले जाएगी या फिर आपको कोई दिक्कत हो जाएगी। तो 15,000 रुपये की अगर आप एसआईपी करवा देते हैं 15 साल के लिए, तो आपको जो इन्वेस्टेबल सरप्लस होगा, इन्वेस्ट 1 करोड़ रुपये हो जाएगा अगर 15% की रिटर्न से। अब अगर आपका कैपिटल ग्रोथ हो जाती है, अब आप बोल रहे हो कि 15% क्यों लिया है। अगर आप सेंसेक्स का जब से ये चालू हुआ है 100 रुपये पे चालू हुआ था सेंसेक्स और आज 36-37,000 है, तो आप इसका जो CAGR ग्रोथ देखोगे, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो वो 17% है इंक्लूडिंग डिविडेंड। तो मैंने 2% फिर भी एक प्रिकॉशनरी मेजर की वजह से कम मान लिया कि अपन को 17 की जगह 15% रिटर्न मिलेगा सेंसेक्स निफ्टी में, तो इसलिए मैंने 1 करोड़ रुपए मान लीजिए। अगर अब मैं बेसिकली अज्यूम करता, मतलब मैं बिलीव करता हूँ कि अपन 15 की जगह 20% तक कंपाउंडिंग कराने की कोशिश करें। लेकिन आप जब भी कंपाउंड कराने की कोशिश करें तो आप केवल प्रपोर्शन बढ़ा के कंपाउंड कराने की कोशिश करें। प्रपोर्शन बढ़ाने से मेरा मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप हर महीने 25,000 रुपये लगा रहे हैं, अब हम अपने पास दो ही चीज़ें लगाने को, गोल्ड या निफ्टी या सेंसेक्स। तो कभी कभी आप 25,000, अब आपको कब लगाना है क्या लगाना है उसके लिए तो आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे, आपको बार बार कमेंट में पूछना पड़ेगा। जैसे मैं जो कर रहा हूँ अभी, जैसे मैं पूरा पैसा गोल्ड पे लगाया जा रहा हूँ बार बार, तो मुझे लगता है कि गोल्ड 20% से इजीली कंपाउंड हो जाएगा। तो कौन से टाइम पे इसके लिए आपको ज़रूर, लेकिन आपको लगाना हमेशा सेंसेक्स निफ्टी या गोल्ड में है। तो क्योंकि इसका क्या होगा, आप अगर गलत भी हो जाओगे आप, तो आपका जो रिटर्न है वो 15% के आसपास आ ही जाएगा। आप मतलब गलती में भी आपका पैसा ईजिली ग्रो हो जाएगा। अब आप मान लीजिए हम 20% से अगर अपना कैपिटल को ग्रो करा पाते हैं तो अपन के पास 15,000 की EMI, 15,000 की SIP पे 1.7 CR हो जाएंगे, 1,70,00,000 रुपये। अगर अपन 15,000 की SIP को 25,000 की SIP कर देते हैं तो 15% का रिटर्न आ जाएगा, वही 1.7 CR। और अगर उसको 20% से कंपाउंड करा पाते हैं तो उसका अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे हम 45 लाख रुपए, और अपना जो रिटर्न आएगा वो आएगा 2.8 CR रुपये। 2.8 CR का अपन सरप्लस कर लेंगे केवल 15 साल के अंदर, 20% से कंपाउंड करा पाते हैं तो। अब आपको समझना पड़ेगा, एक और चीज़ मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, पावर ऑफ 72। अब ये 15% आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न अगर लग रहा है, तो अगर आपको 72 से अगर अपन 15 को डिवाइड कर देंगे, किसी भी चीज़ को रेट को आप 72 से अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको ये पता लग जाता है कि वो कितने साल में उसको डबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपये लगाए और 15% से कंपाउंड करे तो 72/15 4.8, मतलब 5 साल में अगर मैं 10 लाख को 20 लाख कर देता हूँ तो मैं 15% कंपाउंडिंग में अपने सक्सेसफुल हो चुका हूँ। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मैं आपको बस यही सलाह दूंगा, आपको कोई भी किसी भी चीज़ से किसी भी जने से कोई इन्वेस्टमेंट के लिए पूछने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कब करना है क्या करना है ये भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि गोल्ड में कितना लगाना है और सेंसेक्स निफ्टी में कितना लगाना है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन
किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई टीवी देखने की ज़रूरत है, ना कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत है, ना आपको बहुत सारे कोई पेजेस फॉलो करने की ज़रूरत है जिसमें आपको बार बार एनालिसिस करना है, ये हो गया, ये हो गया, इसने वो कंपनी टेक ओवर कर ली, उसने वो मर्जर कर लिया। आपको न्यूज़ बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे आप कर सकते हैं, लेकिन इस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। हमेशा इन्वेस्टमेंट सेंसेक्स, निफ्टी और गोल्ड में ही कीजिए। थैंक यू सो मच।